एवरीवन, मैं हूं रज़ी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लेनेट की बात करने वाली हूं जिससे मोस्टली सारे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी एक फियरफुल लाइफ उनको लगता है उससे। ऐसा प्लेनेट की बात करने वाली हूं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट डालता है, स्पेशली हमारे कर्मा क्षेत्र में। ऐसे प्लेनेट की बात करने वाली हूँ जो हमारे व्यवसाय, हमारी जॉब, हमारा कर्मा क्षेत्र और हमारी स्टेबिलिटी कैसी है और हमारी गेनिंग कितनी होगी इस दुनिया में, वो बताता है। ऐसा प्लेनेट जो बताता है कि हमारी शादी कितनी लंबी चलेगी, रुकेगी या कब शादी होगी। ऐसा प्लेनेट जो बताता है कि हमारा मकान कब बनेगा, कैसा स्टेबल होगा। ऐसा प्लेनेट जो हमारे संचित कर्मों के द्वारा या हमारे जितने भी कर्म हैं जो आज हम कर रहे हैं, जो हम पास्ट में करके आए हैं, जो आने वाले समय में करने वाले हैं, उनके अनुसार ही हमें रिजल्ट देता है। ऐसा प्लेनेट जिसे कि न्याय का देवता कहा जाता है, उस प्लेनेट की आज बात करने वाली हूँ और उस प्लेनेट का नाम है सैटर्न, यानी कि शनिदेव। शनिदेव की बात करने वाली हूँ और आज शनिवार ही है, तो बड़ा ही अच्छा सुंदर दिन है। शनिदेव की बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है शनिदेव के बारे में कि जब कभी भी हमारी कुंडली में शनिदेव कहीं भी बैठे हो, कहीं भी विराजमान हो 12 हाउसेस में, लेकिन हमारे अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी शनिदेव एक टीचर है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, जो कि हमें पेन दे करके सिखाते हैं कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ के आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। वो ही शनिदेव एक एज ए टीचर बात कर लूँ या हमारी लाइफ की निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी में लेकर जाना, उसके अलावा हमें हमारी लाइफ को बेटर कैसे बनाना है, वो ही शनिदेव बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि गोल्ड जो होता है वो जब तक उसको हम गर्म नहीं करते हैं, सुनार जो बनाता है, तब तक वो मोल्ड नहीं होता है, यानी कि वो ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज़ शनिदेव का भी काम है कि हमें हीट देते हैं ताकि हम मोल्ड हो, हम हमारी ज़िंदगी का को बेटर आकार दें। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी खिल कर के बाहर निकल के आती है एक आकार के साथ, बेटरमेंट करना, उसके अलावा सफल बनाना। ये दो चीज़ें स्पेशली शनिदेव करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली जो उनकी एक आई कैन से जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, या वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा परेशान करता है हमें अक्सर। शनिदेव के बारे में बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शनिदेव पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में तो बताते ही हैं। जो आज तक हमने हमारी ज़िंदगी में कर्मा किए हैं उनका भी फल हमें शनिदेव ही कह देते हैं। जैसे मैंने बताया न्याय के देवता है, गॉड ऑफ कर्मा भी उन्हें कहता है, लॉर्ड ऑफ कर्मा या गॉड ऑफ कर्मा भी उन्हें कहा जाता है, यानी कि कर्मों के देवता है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे, ये लाइन जो है शनिदेव पर फिट होती है। शनिदेव की 3 एस्पेक्ट्स होती है। वैसे तो आप लोग लेमैन हैं तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ तो असर डालेंगे ही। उसके अलावा उनकी 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट्स तो बेसिक होती है कि उस पर बहुत ध्यान वो देते हैं या उस पर असर डालते हैं हाउसेस पे। उसके अलावा उनकी 5th और 9th एस्पेक्ट भी होती है, दैट इज़ द हिडन एस्पेक्ट ऑफ द शनिदेव। ठीक है, शनिदेव के बारे में सारी बातें बताने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में शनिदेव कौन से कर्मा है जिनको करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको करवाएंगे अगर आप उनसे छूटते हैं। बेसिकली होते हैं कि लोग अपने कर्मों से जो छूटते हैं तो शनिदेव एज ए टीचर जो है ना, उनका जो छड़ी है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनका जो पेनफुल प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है। आप कितना भी भागे कि मुझे काम नहीं करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करें या फिर अपने जो भी प्रारब्ध कर्मा है उसको अवॉइड करें, बट शनिदेव विल बी देयर। उनको सब नजर आता है और वो कहीं ना कहीं से आपको वो कर्मा करवा के ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान अपने फादर की अगर सेवा नहीं करना चाहता, ही जस्ट रन आउट फ्रॉम द एट होम फ्रॉम द घर से, और वो कहीं और जाकर के मैं रह जाऊंगा ताकि मुझे मेरे फादर की, एक फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, सेवा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन होगा क्या, वो जहाँ जाएगा, जॉब में जाएगा तो उसको बॉस ऐसा मिलेगा कि वो उसको परेशान करेगा, फादर फिगर हो गया। अगर वो कोई गुरु अगर उसको ऐसा मिलेगा तो वो फादर फिगर, वो उससे सेवा करवाएगा। या कोई बड़ा भाई या फादर फिगर कोई भी उसकी इंसान जिंदगी में होगा जो कि उससे सेम कर्मा करवाएगा, उल्टा उससे ज्यादा कर्मा करवाएगा, प्रताड़ित करके कर्मा करवाएगा, बिकॉज वो अपने फादर के कर्मों से दूर भाग रहा है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। तो हमेशा कर्म के लिए आगे बढ़िए, कर्म से भागेंगे तो शनिदेव विल बी पेन, मतलब वो आपको सजा भी देंगे। 7.5 जैसी एक सजा आती है हमारी लाइफ में। तो शनिदेव आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर बैठे हुए हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। उसके अलावा 2024 को स्पेशली मैं ले रही हूँ क्योंकि ये जो ईयर है
वो हम सैटर्न का ईयर बताते हैं, माना जा रहा है, क्योंकि 8 नंबर का टोटल है। 8 नंबर शनि का होता है। वैसे शनि के सारे ईयर शनि के ही माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव तो वहीं पर है। तो 2024 में आपके होरोस्कोप में कहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, देखना पड़ेगा। जब जो भी साल आता है वहाँ ट्रांजिटिंग में कहाँ पर होते हैं और बेसिकली कहाँ पर बैठे हैं जो नटल चार्ट। 2 चीज़ें हो गई आपके पास में, ठीक है। एक तो बेसिकली जहाँ बैठे हुए हैं नटल चार्ट में, सेकेंडली ट्रांजिटिंग में, क्योंकि 7.5 ट्रांजिटिंग में ही चलती है, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला वीडियो बनाने वाली हूँ करंट ट्रांजिटिंग के ऊपर। अभी से पेंडिंग कर्मा का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इन दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं ऐसे इंसान की जिसके फर्स्ट हाउस में सैटर्न अगर बैठे हुए हैं। तो पेंडिंग कर्मा क्या है, मैं 3 भागों में बांटूंगी। पेंडिंग कर्मा क्या है, करना क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद आपको क्या फल मिलेगा, मतलब, ठीक है। तो वो तीनों चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहले तो अगर शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में है इन योर नटल चार्ट और इन ट्रांजिटिंग इन 2024, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस क्या है, आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सोच विचार है। पेंडिंग कर्मा क्या है, शनिदेव आपको कह रहे हैं कि आपको काम अपना लेजीनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जो है कहीं ना कहीं लेजीनेस देते हैं। 2.5 साल 3 साल अराउंड एक घर में रहते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि वो आपको समय देते हैं आराम से कर्म करो, मैं इधर ही बैठा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फर्स्ट हाउस का कर्मा क्या है, खुद के ऊपर काम करना, लेजीनेस से बाहर आना, अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी देना। जब रुकते हैं तो स्टेबिलिटी देते हैं किसी भी जगह पे। जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, कहीं भी भाग रहे हैं, ठीक है, तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती, हमारे कदमों में स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन शनिदेव फर्स्ट हाउस में कहते हैं कि रुको, सोचो, अपने आप को स्टेबल बनाओ, स्पेशली अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सोच को, अपने जीवन को। क्योंकि शनिदेव एक बार जब किसी हाउस में आते हैं तो 30 साल के बाद फिर से उस हाउस में आते हैं। तो नेक्स्ट 30 ईयर्स में क्या होने वाला है वो आपको अभी करना है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको अपने माइंड में लाइए, आप खुद क्या है उसको माइंड में लाइए। आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, आज तक करते आए हैं, उसका फल आपको जैसे ही फर्स्ट हाउस में शनिदेव आएंगे आपको देना शुरू करेंगे। उसके अलावा फर्स्ट हाउस में जब शनिदेव आते हैं तो आपको 3 तरह से आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। पहला, आपके मित्र कौन है, आपका समय कहाँ खराब हो रहा है। दूसरी चीज़, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपका स्पाउस कौन सा है। नंबर 3, आपकी जॉब क्या है या आपका करियर कैसा है, ठीक है। और उस तीनों चीज़ों में शनिदेव आपको बहुत हार्ड तरीके से ये लेसन देते हैं कि आपको इन तीनों चीज़ों को जांचना है, परखना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर इन तीनों चीज़ों के कर्माज आपने नहीं किए हैं, नहीं कर पाएंगे, तो आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स में स्वयं को खोकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, आपका खुद का जीवन है, आपका खुद का सोच है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों में, तीनों जो क्षेत्र मैंने आपको बताए, इनमें काम नहीं किया है तो ये तीनों क्षेत्र भी आपको भूल जाएंगे। ऐसे इंसान को अपने व्यवसाय में, अपने कर्म क्षेत्र में असफलता मिलती है। ऐसे इंसान की शादी अगर हुई है तो प्रॉब्लम है, अगर कर्म नहीं करेगा, और अगर शादी हो चुकी है तो उसे कर्म कर रहा है तो बेटर है, अदरवाइज शादी नहीं होती है। नंबर 3, कैसे मित्रों के साथ आप घूम रहे हैं और अपना समय कहाँ पर खराब कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ों के लिए फर्स्ट हाउस का सैटर्न आपको सिखाता है। तो आपका पेंडिंग कर्मा है कि आपको अब इन तीनों क्षेत्रों में काम करना है, अपनी सोच विचार और अपने आप को बदलना है, चेंज योर सेल्फ। इसलिए 2.5 साल के लिए रहते हैं, आराम से बदलो, इधर ही बैठो, ठीक है। नंबर है 2, सेकेंड हाउस क्या है, आपका कुटुंब है, आपका कर्म कुटुंब के लिए, आपकी जुड़ा हुआ पैसा है, जो आपका धन है, जो आपने जोड़ा है आपकी लाइफ में। उसके अलावा आपका कुटुंब है, अपने कुटुंब के लिए कितना करते हैं, आप अपने बड़ों के लिए कितना करते हैं, आप अपने घर वालों के लिए कितना डिवोटी है, जो आपकी फैमिली है, जो आपके साथ में एक घर में रहती है, आपका परिवार जो है, ठीक है, उसके लिए करें। उसके अलावा आपका जो जुड़ा हुआ पैसा, आपने उसके साथ क्या किया है और आपने उस पैसे को कैसे जोड़ा है। देखिए, जोड़ भी रहे हैं लेकिन जोड़ा भी कैसे है। अगर गलत तरीके से जोड़ा है ना तो 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं, 8th हाउस को सारा साफ हो जाना है। तो शनिदेव सेकंड हाउस में है तो आपका पेंडिंग कर्मा कहाँ बन रहा है, सबसे पहले बन रहा है आपके 4th हाउस में, यानी कि आपका मकान, आपका प्रॉपर्टी। उसके बाद बन रहा है आपके 8th हाउस में, और उसके बाद बन रहा है आपके 11th हाउस में, ठीक है। सेकंड हाउस का कर्मा क्या कहता है आपको, सबसे पहले जो भी करना है परिवार के लिए करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपने परिवार के लिए मकान बनाना है, एक स्टेबल होम होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी मेहनत है। सेकंड हाउस में जब भी सैटर्न आता है इंसान जरूर मकान की तैयारी करता है।
उसके अलावा आपने पैसा नेगेटिव तरीके से अगर जोड़ा है या आपने पैसा अगर नेगेटिव तरीके से जोड़ रहे हैं तो आपका जो कोष है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो पूरा खाली हो जाएगा, बिकॉज सैटर्न सिटिंग इन सेकंड हाउस। इनकम तो होगी ही नहीं क्योंकि सेकंड हाउस में बैठ गए हैं। अगर गलत तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं या गलत तरीके से पैसा कमाने का सोच रहे हैं, ठीक है, और जो भी आपने जोड़ा है ना वो सारा खाली हो जाने वाला है। तो सेकंड हाउस में आके सैटर्न क्या कह रहे हैं, अपनी इनकम पे ध्यान दो, कैसे कमाया है या कैसे कमाया था या कैसे कमाना है इन द फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा आपकी फिक्स असेट्स, आपका मकान आपने कैसा बनाया, आपने कोई उसमें गलती तो नहीं की या फिर मकान हड़पा तो नहीं किसी का या किसी और का, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीनों फेजेस इन द सेकंड हाउस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सैटर्न। और कुटुंब के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, यू आर जस्ट फिनिश्ड। जो कुछ करना है कुटुंब के लिए करना है। अगर कुटुंब के लिए पास्ट लाइफ में नहीं किया था तो कुटुंब बैंड बजा देगा, इग्नोरेंस मिलेगी आपकी फैमिली से कंप्लीटली। आपको ऐसे इंसान का खाना पीना ही बंद हो जाता है, कुटुंब खाना नहीं देता है अगर सेकंड हाउस में सेटल है। इसका मतलब जब फर्स्ट हाउस में था तो आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव काम किए हैं, इसलिए आपके सेकंड हाउस में आके फूड बंद है, कुटुंब आपको अगेंस्ट होकर बैठा हुआ है, इग्नोर कर रहा है और फिर भी आपको कर्मा करना पड़ रहा है, बैंक प्लेस भी आपका खाली है। तो दैट इज सेकंड हाउस। बात करते हैं थर्ड हाउस। सैटर्न अगर आपके थर्ड हाउस में है तो कहाँ कहाँ पर अटैक डाले, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहले थर्ड हाउस पे क्या पेंडिंग करवा है कि आपने क्या लोगों को सपोर्ट किया है, आपने क्या अपने मित्रों को यूज किया है और उनको धोखा दिया है, फ्रॉड लेवल था। उसके अलावा आप लोगों के साथ किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, आपका सपोर्टिंग सिस्टम दूसरों के लिए कैसा है, स्पेशली आपके मित्रों के लिए, स्पेशली आपकी सिबलिंग्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के सामने एक होता है ना कि प्रभुत्व तो नहीं जमाते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई नेगेटिव चीजें तो नहीं करी होगी, इसका प्रभाव क्या बनेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको खुद को पता चल जाएगा जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको खुद को पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब बात अब इसमें कहाँ का असर डाल रहे हैं सैटर्न डाल रहे हैं सबसे पहले असर आपके फिफ्थ हाउस में, सैटर्न डाल रहे हैं असर आपके नाइन्थ हाउस में, सैटर्न डाल रहे हैं असर आपके 12th हाउस में, ठीक है। फिफ्थ हाउस में से डालेगा। अगर कोई मित्र को आपने धोखा दिया था या आपने उसका सपोर्ट नहीं किया था तो डेफिनेटली इस समय आपकी क्रिएशन बंद हो जाएगी, मित्र मंडली आपसे रूठ जाएगी और आपकी जो रूटीन इनकम है या आपकी जो हैंगआउट है या आपकी पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम्स आपको आएगी, क्रिएटिविटी कम होती है। थर्ड हाउस आपका एफर्ट्स है, ठीक है। एजुकेशन प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, ठीक है, सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का गुरुजन नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस वाला जो सैटर्न है ना, हमेशा आपको आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है ना उस पर इफेक्ट डालता है। कैसे गुरु मिलेंगे, कैसे आपको गाइड मिलेंगे, कैसे आपकी एजुकेशन होगी, विदेश जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये सारी चीज़ थर्ड हाउस आपको डिसाइड करेगा। सैटर्न थर्ड हाउस में है, ठीक है। गुरुजन अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि नाइन्थ हाउस इफेक्ट डाल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। उसके अलावा आप विदेश नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा आपकी एनर्जी, आपकी शिक्षा, आपका पैसा, आपके एफर्ट्स सब लॉस हो जाएंगे। अगर थर्ड हाउस में सैटर्न है तो करना क्या है, सपोर्टिंग सिस्टम डालना है, सबको सपोर्ट देना है, सिबलिंग्स का करके चलना है, मित्रों का करके चलना है। ऐसा इंसान अगर मित्रों के लिए बहुत कुछ करता है, उनको जब भी उनकी जरूरत पड़ी, जब आपको एक काउंसलर की तरह बाहर निकल के आना है, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बीमार है चाहे कहीं फंसे हुए हैं, यू हैव टू बी देयर। आपके सिबलिंग्स के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम होती है और सैटर्न आपको ब्लेसिंग्स देती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे गुरुजन मिलते हैं, विदेश जाते हैं, विदेशों से अच्छी इनकम मिलती है, अच्छी जॉब लगती है ऐसे इंसान की, वेरी गुड क्रिएशन मिल जाता है। ना बात करते हैं 4th नंबर के सैटर्न की। अगर आपका 4th नंबर का सैटर्न है तो 4th नंबर का सैटर्न है तो क्या है कि आपके संचित कर्मा क्या है, आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा है कि ऐसे इंसान को करना क्या पड़ता है, करना है सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए करना है, अपनी मदर के लिए करना है, होम टाउन के करना है, देश के लिए करना है, पब्लिक के लिए करना है, ठीक है। सैटर्न 4th घर में आके बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को होम सिक नहीं होना है। ऐसा इंसान बहुत होम सिक होता है, 4th हाउस में सैटर्न होता है, डरता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जितना वो पब्लिक के लिए करेगा, जितना वो डिवोटी रहेगा अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति या अपनी माता के प्रति, उतना ही सैटर्न आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। कहाँ इफेक्ट डाल रहे हैं, सबसे पहले डाल रहे हैं आपकी हेल्थ पे। जितना अवॉइड करेंगे इस चीज़ को उतना आपको बीमारी होगी ही होगी। इंसान बहुत बीमार रहता है अगर 4th हाउस का सैटर्न है और आपको उनके कर्मा नहीं कर रहे हैं तो,
ठीक है। उसके अलावा असर डालता है आपके कर पे, यानी कि आपका करियर कभी भी सेट नहीं होगा। फोर्थ हाउस का सेटन तो बहुत मुश्किल करता है इंसान को अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच करता है। उसके अलावा असर डालता है आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर, आपकी खुद की सोच पर। ऐसा इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन में आता है, वेरी मच डिप्रेशन में रहता है, बहुत डिप्रेशन में रहता है। उसके अलावा उसका कभी भी एक होता है ना कि स्टेबल कर्म नहीं होता है, स्टेबल, उसका करियर स्टेबल नहीं होगा, हमेशा उछल कूद मची रहेगी, कभी ये कभी वो। उसके अलावा खुद की पर्सनैलिटी और खुद की सोच वो भी स्टेबल नहीं होगी। बड़ा ही मतलब ना दुखी वाला और लेजीनेस में आना, होम सिक हो जाना। तो सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा फीवर भी है। ऐसे इंसान को अपनी माता के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए करना ही पड़ेगा, करना ही है। उसके अलावा आपका घर कैसा है, प्रॉपर्टीज कैसी है, उसकी टेक केयर करना। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, दैट इज फिक्स असेट्स, कार है, जो भी है आपकी, उन सबका टेक केयर करना। माता को सेवा करना, माता की, यानी कि माता है 7 मिनट की सेवा करना, रेगुलरली मेंटेनेंस। माता को रेगुलरली पैसा चाहिए, उसको देना, उसको जब आपकी जरूरत है यू शुड बी देयर। उसके अलावा आपके घर की प्रॉपर्टी की देखभाल करना, ऐसा नहीं खराब पड़ा इट्स ओके, नो, डोंट डू इट। उसके अलावा आपका देश का ध्यान रखना, जितना आप कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, उतना ही सैटर्न आपको देके जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया क्या होती है माइनस पॉइंट, ठीक है। और अगर आप करते हैं, सैटर्न आपके 4th हाउस में ही बैठा है, डजंट मैटर, हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका करियर एकदम टॉप पे रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा। उसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस भी क्लियर रहेगा। अब बात करती हूँ मैं 5th हाउस के सैटर्न की। 5th हाउस में अगर सैटर्न है तो क्या है? 5th हाउस का सैटर्न हमेशा आपको कर्म कराता है टुवर्ड्स योर किड्स और टुवर्ड्स योर सेकंड जनरेशन, टुवर्ड्स योर क्रिएटिविटी। अगर आप बहुत क्रिएटिविटी में नहीं जाते, क्योंकि संतान इज योर बेस्ट क्रिएटिविटी इन योर लाइफ। आप बच्चे को जन्म देते हैं तो सबसे बड़ी क्रिएटिविटी होती है, आप अपने समाज को जन्म दे रहे हैं, जनरेशन को जन्म दे रहे हैं, ठीक है, आने वाली पीढ़ी आ रही है, तो बिगेस्ट क्रिएटिविटी होती है संतान आपकी। बी क्रिएटिव। उसके अलावा अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका ध्यान रखिए। उसके अलावा अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। 5th हाउस एक्सप्रेशन, आप अपने आप को किस तरह से बताते हैं, और स्पेशली सबसे जो टॉप पे है मैंने बताया संतान, इट्स योर किड्स। 5th हाउस का सैटर्न में बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे नहीं होते लोगों के, बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ योर कर्मास। आपने क्या किया है तो बच्चे कहाँ से होंगे? सैटर्न तो बैठ गया आकर के, सैटर्न नहीं देगा बच्चे बाप, और दे भी दिए तो बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं। सैटर्न 5th हाउस में है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? सैटर्न सबसे पहले आपको इफेक्ट डाल रहा है आपके 7th हाउस में। आपके अगर बच्चे नहीं होते हैं, ये एक आप लोग समझ सकते हैं जो मैं बोलने वाली हूँ। 5th हाउस में सैटर्न होता है तो ऐसे लोगों के जब बच्चे नहीं होते हैं तो उसका स्पाउस उससे कहीं ना कहीं डिटैच होता है, या फिर दूसरी शादी हो जाना, डिवोर्स हो जाना, बच्चे ना होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। ये बात समझ सकते हैं आप जो मैं कह रही हूँ। बहुत सालों से बच्चे नहीं होते, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो इंसान सोचता है कि इससे नहीं हो रहे तो लेट्स मूव ऑन, किसी और शादी करो, या सरोगेट वाला सिस्टम है, किसी और को यूज। तीसरा इंसान आपकी लाइफ में आता है बिकॉज ऑफ जब आपके किड्स नहीं होते हैं। सैटर्न देता है ये चीज़, 5th हाउस का सैटर्न है। पहली चीज़ ये आपके स्पाउस का प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, इनकम सोर्सेज नहीं होंगे। उसके अलावा आपकी सोसाइटी में जो है इमेज इन द सोसाइटी, इमेज इन योर सराउंडिंग थिंग्स, उसमें प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा मनी आपके घर में नहीं आएगी। तीसरी चीज़ है आप पैसा भी नहीं जोड़ पाएंगे, कुटुंब में आपका आदर सम्मान कम होगा। दैट इज 5th हाउस का सैटर्न। ये तीनों चीज़ें इफेक्ट डालती है। अगर 5th हाउस का सैटर्न है और आपको पेंडिंग कर्मा आपका बाकी है तो करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने संतान के लिए करना है, कुछ भी करके। आपके चाहे आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आपको संतान आ रही है, अब आपको आंख बंद करके सिर्फ उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है। उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी को कम नहीं करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अगर एजुकेशन में है तो अपनी एजुकेशन के लिए सर्व एकदम कंप्लीट कर देना है, अपने आप को डिवोटी कर देना है कि मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ सकूँ। 5th हाउस एजुकेशन ऑल्सो, कॉलेज एजुकेशन होती है आपकी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। अगर इंसान एजुकेटेड नहीं होता है उसकी शादी नहीं होती है, पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़ा लिखा कितना है सबसे पहली लाइन हमारी होती है। जॉब, पैसा कितना कमाता है? 11th हाउस भी इफेक्ट डाल रहा है तो पैसा कितना कमाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा आपका कर्म क्षेत्र भी बहुत इफेक्ट डालता है इससे। पैसा कमाएंगे नहीं, जोड़ेंगे कहाँ से? आप आधा सम्मान नहीं मिलता ऐसे इंसान को 5th हाउस का सैटर्न। डू योर पेंडिंग कर्मा, आफ्टर दैट द थिंग्स विल बी देयर। अगर शादी नहीं हुई है तो एजुकेशन में ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, क्रिएटिव बनिए। उसके अलावा अगर शादी हो गई है तो अपने बच्चों के बारे में कीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना। और अगर जॉब में भी है तो जॉब में अपना कंप्लीट डिवोटी रहिए,
5th हाउस से, ठीक है। बात करते हैं 6th हाउस का सैटर्न, ठीक है। बात करते हैं 6th हाउस का सैटर्न। 6th हाउस का सैटर्न है तो आपके लिए आप तो कर्म करने के लिए पैदा हुए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। पट्टी बांध लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल जस्ट डू योर कर्मा, नो शिकायत। ऐसा इंसान शिकायत करने के लिए लेवल पे नहीं होता है। आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कितना कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं दिमाग में। स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए करना, दैट इज 6th हाउस का सैटर्न है। ऐसा इंसान सिर्फ करने के लिए पैदा हुआ है जो दूसरों के लिए करता जाएगा और फिर उसकी डेथ होती है। क्योंकि पास्ट लाइफ में या पास्ट पेंडिंग कर्मा जो आपका वो यही है कि आपने नहीं किया था कर्म, अब सबके लिए करो। स्पाउस हो गया, फैमिली हो गई, कुटुंब हो गया, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड सर्किल हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, एवरीवन, दूसरे कम्युनिटी वालों, दूसरों को भी करके चलता है, पड़ोसियों के भी करके चलना पड़ेगा, सिबलिंग्स के लिए करना पड़ेगा, आपके कलीग्स के लिए करना पड़ेगा। ऐसा इंसान को रुकना ही नहीं है। जिस दिन वो रुका, 6th हाउस का सैटर्न है, उस दिन वो बेड पे आ जाएगा, बीमार हो जाएगा। सिंपल सी लाइन है 6th हाउस का सैटर्न। शिकायत करी, रेस्ट किया बेड पे। अगर जॉब में है, बिल्कुल मुंह बंद करके जॉब करनी है, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मत दो, मैं इतने प्रोजेक्ट कैसे करूं, मुझ पे कितना काम डाल दिया, सारे टाइम मुझे करना पड़ा है, नो शिकायत। 6th हाउस का सैटर्न। डे टू डे जो आप काम करते हैं, रूटीनली अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं, घर में, जॉब में, ऑफिस में, सिर्फ आंख बंद करके आपको काम करना है। यही सैटर्न का पेंडिंग कर्मा है, 6th हाउस का सैटर्न है आपका। अब इफेक्ट कहां डालेगा, नहीं करो तो मृत्यु, बीमारी, मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी दीवार पे, दरवाजे पे। आइए चलिए, आपसे तो हो ही नहीं रहा, सैटर्न ही 6th हाउस का है, ठीक है। उसके अलावा खर्चा, सर्जरी, सडनली लॉसेस, लॉट्स ऑफ लॉसेस आर देयर। उसके अलावा छूट जाएंगे रिश्ते, आपका जो एक होता है ना कि आपका एंजॉयमेंट छूट जाएगा, लोगों का सपोर्ट सिस्टम छूट जाएगा, क्योंकि अगर आपने कर्म नहीं किया तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। तो डू योर कर्मा। 6th हाउस का प्रारब्ध कर्म होता है, सैटर्न आके बैठा है तो आपसे करवाएगा ही। और आप जितना करेंगे ना खुशी से, उतना ही आपको बेटर होगा। अगर आपने किया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं रोज करता हूँ, मैं बिल्कुल रुकता नहीं हूँ, और खुशी से कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ, तो क्या होगा। अब इसके फायदे भी तो सुनिए। फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अचानक से धन मिलेगा। यू वॉज द उत्तराधिकारी ऑफ योर हाउस, आपको मृत्यु टच भी नहीं करेगी, आपको गिफ्ट्स मिलेगी, आपके खर्चे बहुत अच्छी जगह पे होंगे, आप स्पिरिचुअल पावर फील करेंगे, आपके मित्र बनेंगे, आपको सपोर्टर्स मिलेंगे, आपको लोग एकदम आगे से ना कि यस, आपकी इमेज एकदम इमेज बढ़ेगी दुनिया में, सराउंडिंग लोगों में। तो नहीं करा तो क्या मिलने वाला है, और किया तो क्या है, दैट इज द 6th हाउस का। अब बात करते हैं 7th हाउस का सैटर्न। 7th हाउस का सैटर्न क्या कह रहा है कि 7th हाउस क्या है, सबसे पहले तो आपका पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका स्पाउस हो। हम स्पाउस की बात करेंगे, बिजनेस की बात हम 10th हाउस वाले सैटर्न के साथ करेंगे, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप में आपने बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, या फिर आप पार्टनरशिप में ही रहते हैं अपने मतलब के साथ, तो दैट इज आप कंसिडर कर सकते हैं 7th हाउस। 7th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, यानी कि उच्च का होता है, लेकिन कर्म करवाएगा क्योंकि सैटर्न आके बैठा हुआ है, ठीक है। नहीं करा तो क्या होगा, किस्मत साथ नहीं देगी, पहली चीज। कितना भी अगर 7th हाउस का सैटर्न है, स्पाउस के लिए करना ही करना है। स्पाउस बीमार है, खाना देना है, बुरा है, भला है, निभाना पड़ेगा आपको, बिकॉज 7th हाउस का सैटर्न है। आप उसको छोड़ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी तरह का डिटैचमेंट नहीं देगा। सैटर्न स्टेबिलिटी देता है। 7th हाउस में आने के बाद, मेरा एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था सैटर्न के बारे में। सैटर्न हमेशा 7th हाउस में स्टेबिलिटी देता है, लंबी चलने वाली शादी, लंबी चलने वाला रिलेशनशिप देता है। वो छोड़ के नहीं जाने देगा आपको, आप छोड़ के जाइए, फिर आप रिजल्ट बताऊंगा आपको। किस्मत साथ नहीं देगी, बिल्कुल भी देगी। भगवान की ब्लेसिंग्स ऐसे इंसान से दूर हो जाती है, भगवान बिल्कुल सपोर्ट नहीं देते, इसका मतलब आपका भाग्य साथ नहीं देगा, किसी भी कीमत पर नहीं देगा। उसके अलावा आप बहुत हाई लेवल पर बीमार होते हैं, उसके अलावा आप बहुत हाई लेवल पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी वो है ना गति खत्म हो जाती है, जो आपकी स्पीड होती है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको 7th हाउस से बैठ के सीधा आपको 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपकी खुद को, पर्सनैलिटी, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का घर में शांति नहीं मिलती, पीसफुल लाइफ लेस हो जाती है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बीमार भी रहता है। 7th हाउस का सैटर्न अगर आपने कर्म नहीं किया है तो, ठीक है। करना क्या है, अपने स्पाउस का ध्यान रखना है, उसका प्यार से पेश आना है, उसकी जो डिमांड्स उसको कंप्लीट करना है, कमाना है तो उसके लिए, खाना बनाना है तो उसके लिए, कंप्लीट डिवोटी होना है उसके लिए। किसी भी तरह का
फ्रॉड यहाँ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की चिटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे चिटिंग करी ना, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई वो स्टार्ट हो जाएगी। 7th हाउस का सैटर्न में अगर इंसान चिटिंग करता है विद द स्पाउस, अटैक बहुत जल्दी आता है उसको, फटाक से अटैक आता है, 1 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा वो। किया तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको भाग्य आपका साथ देगा, आप बहुत भाग्यशाली इंसान होंगे, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आप मिट्टी को भी टच करेंगे तो सोना बनती हुई नजर आएगी। पर्सनैलिटी में निखार होगा, यू फील वेरी एनर्जेटिक, यस एनर्जेटिक एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी वाला इंसान। उसके अलावा यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर हार्ट प्लेस, रिलैक्स, घर में बहुत रिलैक्स करेंगे, ऐसा इंसान घर में बहुत रिलैक्स करता है जो अपने कर्म करता है 7th हाउस में सैटर्न वाला, कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई स्पाउस, विथ माई होम, एट माई होम, विथ माई फैमिली। ऐसे इंसान की बहुत अच्छी आई कैन से मकान बहुत अच्छे बनते हैं, घर बहुत अच्छा मिलता है उसको, बड़ा घर मिलता है जहाँ बहुत खुशी से रहता है। 7th हाउस का सैटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम करता है। बात करते हैं 8th हाउस का सैटर्न। 8th हाउस का सैटर्न अगर है तो क्या है? 8th हाउस का सैटर्न आ गया आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी लीनिएज, जो पुरानी चलती पीढ़ियाँ चलती आ रही है ना, उसको आपको निभाना पड़ेगा। अपने फादर फिगर, अपने जो पुराने जितने भी बुजुर्ग हैं या जो भी है जिनकी डेथ भी हो गई है, उनके लिए भी जो करना है, अगर पितृदेव है तो उनके लिए भी आपको करना है। उसके अलावा आपके स्पाउस के मदर फादर यानी कि आपके इन लॉज का जो जगह है वो आपको करना ही करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 8th हाउस का अगर सैटर्न आया तो 8th हाउस का सैटर्न है, आपने नहीं किया तो क्या होगा? सबसे पहले तो सब अटैक होगा आपके कर्म क्षेत्र पर, आपका करियर बहुत डावाडोल होता है। नंबर है 2, आप कभी भी अपना पैसा जोड़ नहीं पाएंगे, अगर कमा भी लेंगे ना तो खर्चा हो जाएगा। आप कितना पैसा लेके आएंगे, बोलेंगे कि खर्च कहाँ हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। नंबर है 3 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है या फिर बच्चों से डिटैचमेंट होता है, बिकॉज लीनियज नहीं संभाली ना अपने पास्ट, यानी कि आपने अपने पास्ट को नहीं संभाला, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपका फ्यूचर भी खराब हो रहा है। बच्चे होंगे नहीं, बच्चे होते हैं तो साथ नहीं रहते या बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। दैट इज 8th हाउस का सैटर्न। करना क्या है? लीनियज को संभालना है, अपनी धरोहर को संभालना है, माता पिता की सेवा करनी है, अपने पूर्वजों की सेवा करनी है, पितृदेव अगर है तो उनकी रेगुलर आपको पूजा करनी है। उसके अलावा अपनी हिडन जो क्वालिटी है, अपना हिडन जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से लेकर के आना है, ठीक है। इग्नोर नहीं करना अपनी फैमिली को, अपने जो लीनियज है उनको। उसके अलावा अपने इन लॉज की फैमिली है उसको इग्नोर नहीं करना। कई बार होता है ना कि आपने किसी शादी की, वो गरीब है या उनका थोड़ा स्टेटस थोड़ा आपसे छोटा है तो आप बड़ा ऐसा मतलब अगर कोई करता है तो इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपके वो स्पाउस के पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका उतना ही आपको वैल्यू रखना है जितना कि आपके पेरेंट्स की वैल्यू है। वो कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने जो आपको बताया सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। अगर आप ये कर्मा करते हैं, करियर विल बी गुड, पैसा बहुत जोड़ता है ऐसा इंसान, और ऐसे इंसान को दबा हुआ पैसा उत्तराधिकारी बनता है और छुपा हुआ पैसा मिलता है, सडन गेन हाउस का ऐसे इंसान को 8th हाउस का सैटर्न कर्म किया है तो। उसके अलावा बच्चे डेफिनेटली होते हैं और बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं, जो कि आई से ना कि आपको भी सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ में। 8th हाउस का सैटर्न करके जाना पड़ेगा। ऐसे इंसान अगर नगर नहीं करता तो उसको सडन मृत्यु हो जाना, उसके पूर्वजों की या उसके जो उनके साथ में जो बड़े घर में रहते हैं उनकी सडन डेथ होना, या उनके ऊपर मृत्यु रेगुलरली रहना कि मृत्यु का ही कहीं खौफ रहना, ऐसा होता है। 8th हाउस का सैटर्न है, मृत्यु का प्रकार और सैटर्न कारक है 8th हाउस का, ठीक है। बात करती हूँ 9th हाउस का सैटर्न। 9th हाउस का अगर सैटर्न है आपके पास तो करना क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, गुरुजन के लिए करना है, यानी कि अपने धर्म के लिए काम करना है। ऐसा इंसान अगर बहुत ज़्यादा वो नास्तिक वाली वो करता है तो सैटर्न बहुत नाराज होता है। आपको अपने धर्म के लिए, एक रिलीजन के लिए करना ही करना है, वही मन से करना है, धर्म को अपनाना है, धर्म के अनुसार काम करना है, धर्म के अनुसार काम करना है। ये जरूरी नहीं कि आप रोज 4 घंटे बैठ के घंटी बजा रहे हैं, दिस नॉट ए, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न तो कर्म का दे रहा है, लेकिन अपने धर्म की रेस्पेक्ट करना, अपने धर्म को मानना, और जो भी काम आप कर रहे हैं धर्म के अनुसार करना, उसके साथ करना, अधर्म के अनुसार नहीं करना। दैट इज द 8th हाउस का सैटर्न है, जो आपके गाइडेड है, जो आपको गाइड्स करते हैं कि हाँ अभी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, राइट और रॉन्ग बताते हैं। उन लोगों का प्रॉपरली कहना मानना या उन लोगों की गाइडेंस में जाना, अवॉइड नहीं करना, रूल्स रेगुलेशन में चलना। 9th हाउस में रूल्स रेगुलेशन चलते हैं जुपिटर के, जो जुपिटर जो क्वालिटीज है उनको अपनाना। दैट इज द 9th हाउस का सैटर्न है। अब नहीं किया तो क्या होगा? सबसे पहले तो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं कमाएंगे। 9th हाउस के सैटर्न वाले पैसा नहीं कमाते अगर अगेंस्ट जाते हैं तो, या कर्म नहीं करते तो।
नंबर है 2, आपके लिए कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप एक ना जेल वाली स्थिति भी होती है, 9th हाउस सेटन वाले काम नहीं करते तो उनको लगेगा मैं जेल में हूँ। चाहे वो ट्रांजिटिंग की बात भी कर लूँ तो भी आपको फील हो जाएगा, अगर ट्रांजिटिंग में 9th हाउस सेटन, यू फील लाइक आप जेल, क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो सेटन आपको जेल वाली हरकतें दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके बीमारियां, सडनली आपको लोन लेना पड़ रहा, लोग दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, सडनली आप बीमार हो जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें होगी, 9th हाउस का सेटन देता है। ठीक है, यस। अब आपने जो किया, धर्म के अनुसार चले, गुरुजनों की सेवा करी, आदर किया, फादर की आदर किया, उनको किया, सबसे पहले होगा क्या, आपका भाग्य आपका साथ देगा। 8th हाउस का 9th हाउस का सेटन है भाग्य का। कर्म कितना भी आप कर रहे थे उन सबका देता है 9th हाउस का सेटन आकर। ठीक है, जितने भी कर्म आप करते चले जा रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है आपका भाग्य का स्थान है। जुपिटर के सारे रूल्स रेगुलेशन है, जुपिटर क्वालिटी आ जाती है इंसान के अंदर। ठीक है, तो अब आपका सेटन बन गया जुपिटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वहां पर सबसे पहले आपका भाग्य साथ देगा, अगर नहीं कर्म करें तो भाग्य साथ नहीं देगा। उसके अलावा गेनिंग होगी, पैसा आपके पास आएगा, पैसा आपका जोड़ना शुरू हो जाएगा, कमाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी क्या ना लेवल बनेगा सोसाइटी में। सपोर्टर्स विल बी देयर, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा गुड हैंग आउट, जेल जैसी फीलिंग नहीं आएगी, प्रिजन जैसी फीलिंग नहीं आएगी। उसके अलावा आपको बीमारी नहीं होगी, आप बहुत एक्टिव रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आएगी कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, अगर 9th हाउस का सेट है ना और कर्म कर रहे हैं तो गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर हाउ टू अर्निंग। उसके अलावा अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। फाइनेंस की बात कर लूँ, मैनेजमेंट की बात कर लूँ, गुड कैलकुलेशन विल बी देयर, वेरी गुड टाइम होगा। लेकिन डू कर्मा फॉर द धर्मा, डू कर्मा फॉर द धर्मा, वेरी गुड लाइट। अब बात करती हूँ 10th हाउस का सेटन। अगर 10th हाउस का सेटन है तो सबसे पहले टॉप पे अगर बात करती हूँ तो वहां पर आते हैं कि आपका कर्म क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। सेटन तो प्रोफेशन का कारक ही होते हैं। उसके अलावा आप अपना पैसा कैसे कमाएंगे, आप स्टेबल कैसे रहेंगे, आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे, या फिर घर बैठे काम करेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे। आपकी स्टेबिलिटी क्या है आपकी लाइफ में, आप कितने स्टेबल, आपकी फाउंडेशन क्या है, दैट इज योर 10th हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं करा तो क्या होगा, सबसे पहले होगा कि जितनी भी आपकी एनर्जी वो सारी लॉस हो जाने वाली। कितना ही भाग लीजिए आप, कितना ही भाग लीजिए, चीजें लॉस होगी आपके यहाँ से रहेगा। स्टेबिलिटी तो है नहीं, पैसा है, आपकी मेंटली एनर्जी है, फाइनेंशियल एनर्जी है, आपकी फिजिकल एनर्जी है, सारी एनर्जी जो आपकी लॉस होने वाली है। नंबर है 2, आपको मन में शांति मिलेगी ही नहीं, किसी भी कीमत पर मन की शांति आपको नहीं मिलेगी अगर आपने कर्म नहीं किया तो शादी नहीं होगी। कहीं ना कहीं अगर 10th हाउस का सेटन है और कर्म नहीं किया है फॉर योर कर्म, फॉर योर स्टेबिलिटी, ठीक है, तो आपकी शादी नहीं होती है। हम जब शादी होती है सबसे पहले क्या बोलते हैं, क्या कमाता है, या फिर लड़की करती क्या है। आप तो लड़कियां भी शादी मतलब कमाने वाली चाहिए, कितनी स्टेबल है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है, क्या जॉब करती है, क्या बिजनेस करती है, कितनी स्टेबल है। ठीक है, और अगर वो सब नहीं करती तो कितनी स्टेबल है, घर का काम कैसे करती है। स्टेबिलिटी के साथ ही आप मैनेज करेंगे ना, घर को संभालिए कैसे कोई इंसान, वहां भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, घर में भी तो सारा घूमती फिरती तो नहीं रहती है, एक जगह स्टेबल है, स्टेबल इंसान है। ठीक है, जिसकी एक फाउंडेशन है, जो एक जगह खड़ा है, जिसका एक आई कैन से ना कि एक जमीन है, दैट इज 10th हाउस का सेटन। ठीक है, अब हुआ क्या, कर्म नहीं किए तो मैंने बताया, कर्म किए तो क्या होने वाला है कि आपकी जितनी भी पावर है वो सब आपको प्रॉफिटेबल होगी। स्पेशली आपको स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा अच्छी फील होगी, आपकी कोई भी चीज लॉस नहीं होगी। अगर आप कुछ लॉस भी करें तो आपको पलट करके आपको एक एज ए ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है, गुड थिंग। उसके अलावा आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे एट योर होम टाउन, एट योर हार्ट प्लेस। ठीक है, एक होता ना कि अनइजीनेस या एंजाइटी, वैसा कोई जगह नहीं रहेगी, बिकॉज यू आर स्टेबल। मुझे एंजाइटी कैसे हो सकती है, स्टेबल इंसान को एंजाइटी नहीं होती। एंजाइटी उसको होती है जो बहुत उड़ता है, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है ना, अभी इधर भागेगा उधर भागेगा। ठीक है, उसके बाद है शादी, अच्छा कमाता है, स्टेबल है, अच्छा कमाती है, जॉब करती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, घर बहुत अच्छे संभालती है, वो घर बहुत अच्छे संभालता है, एवरीथिंग, तो शादी होती है, स्पाउस बहुत अच्छा मिलता है, दैट इज 10th हाउस का सेटन। अदरवाइज मिल भी गया ना तो भाग जाएगा। अगर मान लीजिए स्टेबल नहीं है आप और 10th हाउस का सेटन का अपने कर्म नहीं किया है, अपने आप को स्टेबल नहीं किया है, चाहे मैं जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ या फिर घर की बात कर लूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल अब बात करते हैं 11th हाउस का सेटन। 11th हाउस का सेटन क्या है कि आपका इनकम गेनिंग, सारे होरोस्कोप की एक सबसे टॉप की डिजायर, दैट इज 11th हाउस।
आपके देश में कितना नाम होगा, देश में क्या ख्याति होगी, आपका नेटवर्क कैसा होगा, समाज में क्या लेवल है आपका, उसके अलावा आप कितना पैसा कमाएंगे, अर्निंग सोर्सेस क्या है आपके। अर्न करता है ना इंसान, मैंने ये अर्न किया है, मैंने ये गुडविल अर्न की है, मैंने ये इज्जत अर्न की है, लोग मुझे जानते हैं, ये नेटवर्क मैंने अर्न किया है, ये मित्र मेरे अर्न किए हुए हैं। तो अर्निंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर मनी मैटर्स ओनली, ठीक है, दैट इज 11th हाउस का सेटल। अब 11th हाउस सेटल में कर्म नहीं किया तो सबसे पहले तो आपका दिमाग खराब, आपका आदमी इतना ज़्यादा आई कैन से सोच विचार जो है ना वो स्टेबल नहीं रहता। वो इंसान कभी क्या और अभी इस तरह से पैसा कमा लो, उस तरह से पैसा कमा लो, इस तरह से नहीं, इस सेटअप में चला जाऊँ, अब उस सेटअप में चला जाऊँ, इतना कन्फ्यूजन वाला लेवल रहता है उसका, हाई लेवल का इल्यूजन जैसा रहेगा हमेशा। उसके अलावा बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम्स होगी, उसके अलावा कभी भी क्रिएटिव नहीं होता ऐसा इंसान, या उसको रूटीनली पैसा नहीं मिलता, मिल गया देन कट, देन मिल गया देन कट, कट 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 करता वो इंसान जाता है। जॉब मिल गई, पैसा आ रहा था, सडनली जॉब छूट गई, अच्छा जगह था, सेट हो गया था, फिर सडनली कुछ होगा, स्टेबल नहीं है ना। उसके अलावा उसको हमेशा मृत्यु का भय रहता है, या उस इंसान की उम्र लंबी नहीं होती है। 11th हाउस को सेटल, ठीक है। अब कर्म क्या करना है, सबसे पहले तो कि आपको पैसा कैसे कमाना है, सही तरीके से या बुरे तरीके से। आपने गलत काम करके पैसा कमाया है, आपने किसी चीट करके पैसा इकट्ठा करा है, आपने गलत लोगों की संगत की है, आपका नेटवर्क कैसा है, ठीक है, या आपने लड़ाई झगड़ा करके अपनी एक इमेज बनाई है सोसाइटी में, ठीक है। इन सब चीज़ों में अगर आपने किया तो दैट इज रॉन्ग। आपको अपने सही तरीके से पैसा कमाना है, सही नेटवर्क में एंट्री करनी है, अच्छे लोगों के साथ आपकी संगत होनी चाहिए, इल्यूजन में आपको नहीं रहना है कि कितने कैसे भी लोग हैं आप उसकी नेटवर्क में जा रहे हैं। उसके अलावा आप एक पॉजिटिव इंसान बन करके अपने देश के लिए या फिर कोई अच्छा एनजीओ ज्वाइन करना या समाज के लिए काम करना ज़रूरी है। 11th हाउस का सेट है, ठीक है। नहीं किया मैंने बताया, अब किया तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, यू फील वेरी स्टेबल, यू फील वेरी रिलैक्स्ड। नंबर है 2, आपको डेफिनेटली एक रूटीन इनकम मिलेगी, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा गवर्नमेंट का जॉब मिलता है, एक स्टेबल जॉब मिलता है ताकि आप रूटीनली पैसा कमाएं, और आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, सपोर्ट सिस्टम मिलता है। नंबर है 3, आपके सडनली कोई भी चीज़ नहीं होती है, अगर होती भी तो बहुत डिले होती है। उसके अलावा आपका मृत्यु का आपको वो ना कि डर नहीं रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई डर नहीं रहता, क्योंकि ऐसा इंसान जो है नेटवर्क बहुत अच्छा होता है तो उसको लगता है कि अब मैं कहीं ना कहीं बहुत सिक्योर हूँ, सिक्योरिटी इज देयर। 11th हाउस का सेटल, ठीक है। फाइनली बात करते हैं 12th हाउस का सेटल। 12th हाउस का सेटल है, ट्रांजिटिंग में भी है 2024, तो 12th हाउस का सेटल है। सबसे पहले तो बताओ कि कर्म क्या है, आपका पेंडिंग कर्म है फॉर योर स्पिरिचुअल पावर, फॉर योर एनी एडिक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव कोई काम नहीं करना है। उसके अलावा अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना है आपको। एडिक्शन का होता है सबसे बड़ा तो 12th हाउस एडिक्शन, ठीक है। उसके अलावा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागना। 12th हाउस सेटल वाला बहुत भागता है, मतलब मुझे करना ही नहीं, भागो यहाँ से, मुझे करना ही नहीं है 12th हाउस सेटल, क्योंकि वो लेट गो करता है चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेट गो करता है, ठीक है। होगा क्या पेंडिंग कर्मा, फैमिली दूर हो जाएगी, काम ही नहीं करता। ऐसे इंसान को सबसे लास्ट में आवाज़ दी जाती है कि भाई ये काम तो करेगा नहीं, सुनो, क्योंकि फैमिली अगेंस्ट हो जाती है, फैमिली इग्नोर करती है, तो काम नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रेम भी तो नहीं मिलेगा, फैमिली का गेट टुगेदर हुआ, आपको बुलाया नहीं जाएगा, बिकॉज जो आदमी काम नहीं करता तो उसको बुलाएंगे करेंगे। नंबर है 2, बीमारी, बीमार रहेंगे, लोन लेके अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत दुश्मन बनाते हैं। उसके अलावा उसके आने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं भाग्य साथ नहीं देता है, फादर बहुत अगेंस्ट होता है ऐसे इंसान, फादर से बिल्कुल नहीं बनती, फैमिली से नहीं बनती, फादर से नहीं बनती, कुटुंब से नहीं बनती। 12th हाउस का सेटल करना क्या है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अच्छी तरीके से लेट गो नहीं करना है, भागना नहीं है। फाइनेंशियली की बात कर लूँ, मेंटली बात कर लूँ या फिजिकली बात कर लूँ, अपने आप को अपनी फैमिली के लिए, अपने कर्मों के लिए डिवोटी होना पड़ेगा। 12th हाउस में सेटल बेटा 7th एस्पेक्ट 6th हाउस को देख रहा है सीधा, नहीं करे तो सारे भोगने पड़ेंगे 6th हाउस से काम। उसके अलावा किसी भी तरह का एडिक्शन, अगेंस्ट अधर्म के काम नहीं करना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना। 12th हाउस से सेटल वाले बहुत ज़्यादा सट्टा कर लेना, मल्टीपल पार्टनर बना लेना, शराब पी लेना, गलत जो भी निगेटिव जो भी एक एडिक्शन होता है ना, शौक पाल लेना, हैबिट्स करना, वो करते हैं। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। फ़ायदा क्या होगा, कुटुंब साथ देगा डेफिनेटली, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपको एडिक्शन नहीं पालते, आप बहुत अच्छी इंसान है, इंटरनली अच्छे इंसान है, कोई दुश्मन नहीं होगा, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उसके अलावा कुटुंब साथ दे रहा है क्योंकि आप अपनी प्रारब्ध कर्मा कर रहे हैं, डे टू डे काम कर रहे हैं,
आलस से नहीं कर रहे। 12th हाउस का सेटल वाले बहुत आलसी होता है, वेरी मच, बहुत सोते हैं। उसके अलावा किस्मत साथ देगी और फादर का भी सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिचुअल रहेंगे ना। और 12th हाउस सेटल वालों को बहुत स्पिरिचुअल भी रहना होता है ताकि किस्मत साथ दे आपको। तो मेरा बहुत छोटा सा बड़ा सा वीडियो था फॉर द सैटर्न इन पेंडिंग कर्मा। क्या है, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें आपको समझाई है कि आप किस तरह से उसको कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सैटर्न इज ए वेरी वेरी गुड प्लैनेट, लेकिन वो एक पेन दे करके आपको गेन देता है, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड व्लॉग्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। गुड बाय।